बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू काली खांसी के मुतालिक है। ये एक मुतअद्दी मर्ज है जो एक जरसूमा जिसका नाम हीमोफिलस है उससे फैलता है। जरसूमा निज़ाम तनफ़ुस में सलाहियत पैदा करता है जिससे ये मर्ज लग जाता है। जब काली खांसी का दौरा शुरू होता है तो मरीज सांस को अंदर की तरफ खींचता है और सीटी जैसी आवाज़ पैदा होती है। इसमें कसबतुर रिया और रूके शाबी मुतासर होते हैं। ये मर्ज 8 साल के बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। इस मर्ज में मरीज के खांसने से फेफड़ों से इस कदर हवा खारिज होती है कि मरीज का दम घुटने लगता है। ये मर्ज अमूमन बच्चों को 2 साल से 5 साल की उम्र तक ज़्यादातर लाहक होता है। बाज़ औक़ात नौजवानों को भी हो जाता है। मादा मर्ज जिस्म में सरायत करने से 4-5 रोज़ बाद ही इसकी अलामात नुमायां होना शुरू हो जाती है। इसकी इकसाम 3 तरह की है: सोजिशी, तशनजी और पजीरी। इसका इब्तदाई दर्जा सोजिशी है। इब्तदाई दर्जे में नज़ला, ज़ुकाम, इन्फ्लुएंजा की अलामात होती हैं। ये दर्जा अमूमन 2 हफ्ते तक रहता है। वक्फे वक्फे से खांसी आती है, नाक सुरख और छींकें आना शुरू हो जाती हैं। दूसरे दर्जे में खांसी शदीद होती है और बार बार होती है। आंसू आते हैं, घबराहट से मरीज हाथ पांव मारता है, एक लंबी हूक सी जैसे मुर्गी या कव्वे की आवाज़ निकलती है, इस तरह की आवाज़ निकलती है और मरीज कमज़ोर और निढाल हो जाता है। तीसरे दर्जे में मर्ज आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है, दौरों का वक्फा बढ़ जाता है। इस दर्जे में सरायत ख़त्म हो जाती है और दूसरों पर भी असरात ख़त्म हो जाते हैं। तशखीस में दौरे की हालत में हूक की खसूसी आवाज़ और कै और मरीज़ की हालत से इसकी तशखीस बखूबी हो सकती है। मरीज़ के लुआब में उसके जरासीम का खुर्दबीनी मुआयना भी किया जा सकता है। एहतियाती तदाबीर में सफाई का खास ख्याल रखना ज़रूरी है। मरीज़ को तंदुरुस्त लोगों से अलहदा रखें। मरीज़ को अगर कब्ज़ वगैरह है तो उसके लिए अलग से दवाई इस्तेमाल करें। यहाँ पर 2 नुस्खा जात दिए जा रहे हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका तरीका भी लिखा हुआ है, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की खास रहमत से शिफा याब होंगे। शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह।